सारे जो है सड़कों पे दिख रहे हैं, उनमें रेडियम लगाने का काम। लेकिन ये काम उस दिन फ़ोटो सेशन के तहत ही दिखा, उसके बाद वो काम दिख नहीं रहा है कि जो है पशुओं के जो है सींग में या जहाँ भी रेडियम लगा है, जिससे उनको दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। देखिए, निश्चित ही एक बड़ी समस्या है। मैं अपने घरों के मवेशियों को लोगों ने छोड़ दिया है, जिससे वह रोड पर भटक रहे हैं। हुँ, जहाँ पर इस तरह की समस्याएँ हैं, हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी आपका मोरबा में गौशाला वहाँ पर निर्माणाधीन बनकर तैयार है। आपका यही देवरा में 2.5 एकड़ की ज़मीन आरक्षित की गई है। वहाँ पर कोई अगर मवेशियों का कल अ, वहाँ पर कोई इस तरह से एक्सीडेंटल या कुछ इस तरह से है, हुँ, वो पशु वहाँ पर जाकर के उनका उपचार हो सके। हुँ, आज ही एक प्रस्ताव आया है वहाँ से, हुँ। आज ही कमिश्नर से हमने बात किया है गौशाला का बाउंड्री वॉल वहाँ कराने के लिए कि 2.5 एकड़ में है। जब बाउंड्री वॉल हो जाएगा तो वहाँ पर जो मवेशी जैसे एक्सीडेंट हो गए अब या कि उनका पैर में चोट है, कहीं भी एक्सीडेंट से दुर्घटनाग्रस्त मवेशियों हाँ, को रखने के लिए तो तो मान वहाँ लीजिए पर नगर निगम ने व्यवस्था वो कर उपचार दिया। करें। लेकिन जो इस तरह से जो मतलब स्वस्थ पशु जो भी गाय हैं, गौवंशें हैं, जो सड़कों पे घूम रही हैं, खुद दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, दूसरों को भी दुर्घटनाग्रस्त कर रही हैं। उसमें इनके रख-रखा की व्यवस्था कब उसमें तक नगर निगम कर उसमें पाएगी? काम चल रहा है। कलेक्टर महोदय से कहा है कि बड़ा जगह चाहिए, छोटी जगह में वो हुँ, संभव नहीं है। क्योंकि जो भी सरकारी ज़मीन है इस तरह से चिह्नित करा हुँ, करके हुँ। और गौशाला के लिए सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश शासन का महत्वपूर्ण ये अभियान है कि सभी जगह गौशाला समय से बने और विगत दिनों हम लोगों ने जो इस तरह का रोड एक्सीडेंट में गाय मवेशी चोटिल होते हैं गायों को उन ब उन चोटिल होती हैं, आदमी चोटिल हो रहे हैं, उनके लिए दुर्घटनाएँ हो रही हैं। उनके लिए वाहन भी संचालित मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ वाहन दिया हुआ है और उसमें वो एक नंबर एम्बुलेंस वाहन दिया एम्बुलेंस हुआ है, वाहन लेकिन दिया सर हुआ उसमें है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि एम्बुलेंस वाहन जो दिया हुआ है, उस एम्बुलेंस वाहन का इस्तेमाल क्षेत्रीय जनता नहीं कर पा रही है। कारण है कि जो भी मान लीजिए कि कोई सोशल वर्कर है, अगर कोई गाय अगर कहीं गौवंश अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो कोई सोशल वर्कर है या वर्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वही आदमी उसको फ़ोन करता है। लेकिन अगर वो उस एम्बुलेंस को उस जगह तक पहुँचती है, तो उसको ₹160 वहन करना पड़ता है। तो उस टाइप से जो आदमी फ़ोन कर रहा है, वो ₹160 कहाँ से वहन करेगा? वो हो तो उसके लिए सकता कोई है नगर निगम क्या व्यवस्था बनाएगी जिससे कि एम्बुलेंस जो है वहाँ तक पहुँच जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए और जो कोई सोशल वर्क कर रहा है उसके ऊपर ऐसा लोड ना पड़े, इसकी कुछ व्यवस्था बताएँ? देखिए ये हमको जानकारी नहीं थी इसके बारे में। हुँ, अगर जो इस तरह से है तो हम बात करेंगे हुँ, और रह गई मवेशियों का रख-रखाव का चूँकि हमारे किसान भाई फसल बोते हैं, जब हुँ, फसल के सीज़न में काफ़ी नुकसान होता है, हुँ, तो काफ़ी दिक्कतें बीच में हम लोग देखे हैं पिछले दिनों। इनका परमानेंट निजात है कि कहीं इस तरह के वन-भूमि की ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, उसमें उनको व्यवस्थित करने का पंचायत को ही इसकी ज़िम्मेदारी दे दिया जाए। पंचायत अपने क्षेत्र में इसका काम करे, नगरीय क्षेत्र में नगर निगम काम करे। हुँ। तो तब जाकर के जब गाँव में इस तरह की व्यवस्था बन जाएगी, तो उसका रख-रखाव हो सकता है। बहुत जगह गौशालाएँ जब खुल जाएँगी तभी जाकर क्योंकि हाँ। आज के डेट में गायों की और गौवंशों की संख्या जिले में इतनी हो गई हुँ, हैं हुँ। कि उसके लिए करीबन 10-20 एकड़, 25 एकड़ ज़मीन हाँ, चाहिए, हाँ। तब जी। जाकर कहीं हाँ, उनको रख उसके लिए पाएँगे। जगह बहुत चाहिए। बहुत बड़ी जगह चाहिए जी, तब जी। जाकर उसको कर पाएँगे। ठीक है, धन्यवाद।